सोशल मीडिया रिलेशनशिप्स बर्बाद करता है, चीटिंग प्रमोट करता है और कभी कभी लोगों को थिएटर में ग्लूकोज की बोतल लेके रोने गाने नाचने में मजबूर भी कर देता है। मे बी लव ही जिंदगी का अल्टीमेट गोल है, या शायद इनको बस कैमरा को अपना प्यार दिखाना अच्छा लगता है, क्योंकि बिना सोशल मीडिया वैलिडेशन के हर चीज लेम है। Right, Palmer. Here we go. Right, place it through. Fucking hell, Ray. यहाँ सब कुछ परफेक्ट होता है, परफेक्ट लोग, परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट लाइफ। इतना परफेक्शन बेचा जाता है यहाँ कि तुम्हें खुद की डिल्यूजनल दुनिया बना लेते हो अपने मन में। मेरा पार्टनर तो ग्रीन फ्लैग होगा, इस आइडियोलॉजी वाला होगा। कुछ लोग दोस्ती भी सोशल मीडिया प्रेजेंस देख के करते हैं, और क्या सही क्या गलत वो सोशल मीडिया ट्रेंड्स देख के डिसाइड करते हैं। कभी हुकअप, बॉडी काउंट और ओपन रिलेशनशिप ट्रेंड में होता है, तो कभी सिचुएशनशिप, ब्रेड क्रम्बिंग और चकिंग। कोई इन्फ्लुएंसर कहता है मेन आर चीटर्स, तो कोई कहता है वुमेन आर गोल्ड डिगर्स। दो सिंपल लोगों में अगर एक सिंपल प्राइवेट आर्गुमेंट चल रहा होगा, जैसे भिंडी और आलू में कौन सा बेटर है, इसको भी मिसोजिनी और जेंडर रोल से जोड़ के पब्लिक इश्यू बना सकते हैं ये बुद्धिजीवी लोग। आलू को गोल मटोल मोटा कहने के लिए भी उसे फैट शेमिंग टॉक्सिक मैस्कुलिन मैन विथ मेल एंटाइटलमेंट बोला जा सकता है। ऑथेंटिक रहना जैसे पाप जैसा हो गया है। यहाँ लोग बस टैग्स और लेबल्स होते हैं। वो तो ग्रीन फ्लैग है, ये तो नार्सिसिस्ट है, वो तो प्लेबॉय है, ये तो नाइस गाय है। और तुम्हारे लेबल्स और सोच विचार तुम जिस ऑनलाइन इको चैम्बर में फंसे होते हो वहां से आते हैं। और यही समस्या है, क्योंकि तुम ऑथेंटिक रहने की जगह एक मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी, एक डिल्यूजन में जीने लगते हो। यहाँ तुम्हें अपने लाइफ में हर रिलेशनशिप का इक्वेशन एक सर्टेन तरीके का चाहिए होता है, जो सोशल मीडिया और पॉप कल्चर से इंस्पायर्ड होता है। और अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट पे मेजॉरिटी में कंटेंट नेगेटिव है, जो तुम्हारे नेगेटिविटी को ग्रो करता है, तुम्हारे दिमाग को एक मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी में रख के। सोशल मीडिया पर नेगेटिव हेडलाइंस और पोस्ट्स पॉजिटिव से ज्यादा क्लिक और शेयर किए जाते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्च के हिसाब से कांस्टेंट नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करने से डायरेक्ट कम्युनिकेशन खराब होता है, फबिंग होता है। फबिंग का मतलब किसी को इग्नोर करके अपना फोन यूज करना, जब जरूरत ना हो तब भी। इससे पार्टनर्स, फ्रेंड्स या फैमिलीज में सेटिस्फैक्शन कम होता है और आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हैं। कांस्टेंट फोन यूज से यूथ के लिए इन पर्सन इंटरेक्शन और मुश्किल हो जाता है। तो क्या करे मिस्टर बूमर, फोन चलाना छोड़ दे और जाके घास छुए? जी नहीं, सिर्फ घास छूने से कुछ नहीं होगा। दिमाग की घास को काटना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और इसका कंट्रोल तुम्हारे हाथों में होना चाहिए। साल 1920 CE गोगो की साथी उसको जल्दी कुएं से पानी लाने को कहती है, क्योंकि थोड़ी देर में उन्हें सोशल स्क्वायर पे जाना है। गोगो जाना तो नहीं चाहता, लेकिन वो अपनी साथी को मना भी नहीं कर सकता। सोशल स्क्वायर 1 महीने पहले ही शुरू हुआ है, जहां हर शाम लोग इकट्ठा होते हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। लोग यहाँ मेनली एंटरटेनर्स और इन्फ्लुएंसर्स के परफॉर्मेंस एंजॉय करने आते हैं। गोगो की साथी को सोशल स्क्वायर में बेस्ट कपल का अवार्ड चाहिए, इसीलिए वो गोगो के साथ रेगुलरली शाम को जाती है वहां अपने कपल स्ट्रीक्स बढ़ाने के लिए। उसको पहले ही बेस्ट सिबलिंग्स अवार्ड मिल चुका है सोशल स्क्वायर में। गोगो की साथी को अपने एक्सपीरियंस शेयर करना अच्छा लगता है, और पूरे शहर के लोग उसे पसंद करने लगे हैं अब, मेनली लड़के। एक दिन सोशल स्क्वायर में दूसरे शहर से कपल आता है अपने भारत दर्शन के एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। वो लड़का कहता है कैसे वो अपनी साथी के लिए जहां जाता है वहां से एक पेंटिंग खरीद के लाता है। उसकी साथी का नाम है गीगी। गीगी उसे मुंह बंद करने के लिए कहती है और फिर स्क्वायर के बाहर चली जाती है। गोगो की साथी गोगो को देख के पूछती है कि वो कब करेगा उसके लिए ये सब। फिर गीगी का साथी कहता है कि वो हर 2 दिन पे शिकार के लिए जाता है, जब भी उसका कुछ अलग खाने का मन होता है। गोगो की साथी गोगो को छोड़ के सामने वाली सीट पे जाके बैठ जाती है। गोगो अकेले बैठे उस टाइम को याद करता है जब सोशल स्क्वायर नहीं था, और उसके साथी और उसके बीच इनसिक्योरिटीज की जगह ऑनेस्ट कम्युनिकेशन था। अब तो वो दोनों ठीक से बात भी नहीं कर पाते। गोगो घर चला जाता है और उसके साथी वही ग्रूमिंग सेशन के लिए रुक जाती है। एक दिन सोशल स्क्वायर में एक एंटरटेनर आता है ओपन रिलेशनशिप के टॉपिक पे बात करने। उसके पूरे एक्ट का पॉइंट ये होता है कि आज के यूथ को ओपन रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक नॉन जजमेंटल पर्सपेक्टिव से। अगर एक साथ मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर नहीं किया, तो पता कैसे चलेगा कौन सा इंसान सबसे सही है तुम्हारा जीवन साथी बनने के लिए। उसके बाद एक लड़का आता है उस एंटरटेनर के पास अपनी प्रॉब्लम लेके। वो कहता है कि उसके पार्टनर ने उस पर चीट किया और अब उसकी जिंदगी में जीने का कोई पर्पस नहीं है। सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं।
गोगो कहता है कि एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो पूरे एक जेंडर को लेके ऐसा नहीं सोच सकता। वो एंटरटेनर उसको कहता है कि प्रॉब्लम उस लड़के में है क्योंकि वो टॉक्सिक नार्सिसिस्ट्स को अट्रैक्ट करता है, उसको अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी होगी। उसके बाद एक परफॉर्मर आती है स्टेज पे जो अपने एक्ट से दिखाना चाहती है कि पॉलीगैमी को नॉर्मलाइज करना चाहिए। बाद में पता चलता है कि वो खुद आज तक किसी रिलेशनशिप में नहीं रही। उसके बाद गोगो और उसकी साथी को बेस्ट कपल अवार्ड मिलता है मैक्सिमम विजिबिलिटी, एंगेजमेंट और कपल स्ट्रीक्स के लिए। घर आके गोगो अपनी साथी से कहता है कि उन लोगों को अगले साल तक जीवन साथी बन जाना चाहिए। गोगो की साथी कहती है कि वो अभी कमिट नहीं करना चाहती जीवन साथी बनने के लिए, वो ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहती है फिलहाल। गोगो उससे कहता है कि उसको उसके साथ अपनी एक दुनिया बसानी है, कोई गेम नहीं खेलना पॉलीएमरी वाला, वो सीरियस है उसको लेके। गोगो की साथी उससे कहती है कि वो एक ओल्ड फैशन आउटडेटेड थिंकिंग वाले इंसान के साथ नहीं रह पाएगी ऐसे। गोगो उससे पूछता है कि उसको हो क्या गया है, वो किसी दूसरे इंसान की तरह बात कर रही है आज अचानक। 3 साल बाद देश भर में अब सोशल स्क्वायर शुरू हो गए हैं। अब लोग खुशी और शांति से ज्यादा कपल स्ट्रीक्स और विजिबिलिटी, मतलब बेसिकली सोशल स्क्वायर में अपने इमेज को जरूरी समझते हैं। गोगो एक पेड़ के नीचे बैठे सोचता है कि ऐसा सोशल स्क्वायर एक सिंपल हैंगआउट वाली जगह से एक एग्जीबिशन स्टेज बन गया है जहां लोग एक दूसरे से कंपीट करते हैं, नाचते रहते हैं, लेकिन इन्हें नचा कौन रहा है। वो गीगी को देख के पूछता है कि वो कैसी है। गीगी कहते हैं कि उसका साथी दूसरी लड़की से फिजिकल रिश्ते बना के उसको जस्टिफाई कर रहा था, इसीलिए उसने छोड़ दिया उसको। गोगो और गीगी पास के एक सोशल स्क्वायर में एक एक्ट परफॉर्म करते हैं जिसमें एक सिंपल खुश कपल की एक सिंपल स्टोरी होती है। बस 3 लोग उनका एक्ट देखते हैं। उसके बाद कुछ एंटरटेनर्स एक टॉक्सिक कपल की चीटिंग वाली स्टोरी पे एक एक्ट परफॉर्म करते हैं जिसमें पूरा स्क्वायर भरा होता है लोगों से। एक सैनिक कहता है गोगो से, यही सब करते करते ऊपर चले जाओगे एक दिन, छी ये कोई जिंदगी है। करो करो, वो लोग तो यही चाहते हैं तुमसे। थोड़ी देर बाद कुछ लोग कहते हैं कि राजा का आदेश है कि कल से सोशल स्क्वायर पे टैक्स लगेगा। गोगो कुछ कहने जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। गोगो गीगी को अनब्लॉक करके एक वॉइस नोट भेजता है। देखो, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में जरूरत से ज्यादा रोमांस क्रिंज होता है और ये ऑनलाइन दुनिया में सब कोई यूजुअली खुश दिखता है। कोई उदास होता भी है तो वो भी एस्थेटिक लगता है। ये पहाड़ों पे जाके अपना इंस्टा सजाने का रीजन था कि मुझे वैलिडेशन चाहिए था अपना ग्रुप से। तुम एक डिल्यूजन में जी रही थी। ऑनलाइन दुनिया रियलिटी नहीं है। होंगे तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत, लेकिन मैं शॉपिंग पे नहीं निकला हूं कि आज ये बेस्ट लग रहा है तो कल कुछ और सबसे बेस्ट लगेगा। कभी टिंडर तो कभी इंस्टा, बाजार तो हर जगह मिल जाएगा तुम्हें। मुझे मीनिंग चाहिए अपनी लाइफ में, एक स्टोरी चाहिए। चीटिंग को नॉर्मलाइज करना पागलपन है मेरे लिए। इसमें कुछ भी कूल नहीं है। ये मूवी, शोज और ऑनलाइन दुनिया में भी लगता होगा एस्थेटिक। रियलिटी में तुम्हें 9 फीट का बिलियनर नहीं मिलेगा जो तुम्हारे लिए बैठा होगा अपना सारा प्यार बरसाने के लिए। कोई भी एक माइक उठा के तो बातें कह देता है कि ऑल मेन एंड वुमेन आर लाइक दिस एंड दैट, और तुम पत्थर की लकीर समझ के चाट लेते हो उसको। हेल्थ रिलेशनशिप्स भी है ऑनलाइन, लेकिन वो नहीं है पॉपुलर क्योंकि नेगेटिविटी का पॉपुलर होना ज्यादा इजी है ना। ये तुम्हें होपलेस कर देता है। ये इन्फ्लुएंसर्स तो परफेक्ट लगेंगे ही क्योंकि वो अगर बैठ के अपने दुख सुनाने लगे तो तुम क्यों उनको देखोगे। अगर कोई एक्चुअल रिलेशनशिप में रहा ही नहीं है और अल्फा मेल या स्यूडो फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसर्स को सुनने लगता है तो वो तो एक गलत ही इमेज बनाए बैठा होगा ना दूसरे जेंडर को लेके। उसको खुद एक्सपीरियंस करने दो ना। अपने परफेक्ट का डेफिनेशन इन्हें डिसाइड मत करने दो, नहीं तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी और कभी वो परफेक्ट नहीं मिलेगा।